जो वो जेल में गुजारेंगे। कैद तन्हाई में उनको रखा हुआ है, उनको उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, ज़ाती मौलजीन की रसाई नहीं है उन तक, और उनकी आंख तेज़ी से ख़राब हो रही है। ना उनको शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। उनके बेटों से भी उनकी फ़ोन पे बात नहीं कराई जा रही थी। और अब जमैमा खान ने एक्स पर पैगाम दिया है कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे सलमान खान और कासिम खान जो पाकिस्तान अपने वालिद इमरान खान से मिलने आना चाहते हैं, उन्होंने ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेस किया हुआ है, पाकिस्तान को दरख्वास्त दी हुई है। प्रोसेसिंग टाइम 7 से 10 दिन है, लेकिन 60 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं और उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। अब वफाकी वज़रा का बयान आ रहा है कि इमरान खान के साहबजादे जो है वो नाइकॉप लेकर फिर जो है वो पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करें। तो ये कौन होते हैं उन्हें बताने वाले? उन्होंने वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, उनको वीज़ा दें। और वो बरतानवी शहरी हैं, वो आएंगे पाकिस्तान और अपने वालिद से आके मिलेंगे। उन्होंने तो और कुछ नहीं करना। लेकिन खौफ इतना है कि इमरान खान साहब को, जिन पर आसिम लॉ लगाया हुआ है खसूसी तौर पर, कि ना उनके बच्चों को आने दिया जा रहा है, उनको वीज़ा दिया जा रहा है, ना उनकी जो बहनें हैं उनसे उनको मिलाया जाता है। तो ये कितना जुल्म है। आप देखें कि ईद से पहले तमाम कैदियों को ये सहूलत होती है कि उनके घर वाले उनसे मिल सकते हैं, मिलने जाते हैं, उनको कपड़े देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब से ना उनकी फैमिली को मिलने दिया गया, और जो कपड़े पहुंचाए थे ईद के, वो कपड़े तक उनको नहीं दिए गए। तो यहाँ पर ये जुल्म है। और एक तरफ अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि जी बस डील हो रही है, इमरान खान मान जाएगा, और इमरान खान जो है वो नहीं मानेगा। इमरान खान मुकाबला कर रहा है, और इमरान खान हक और सच की ये जीत है। इमरान खान ने कहा है कि मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकूंगा, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। आसिम मुनीर, जिसमें फिरौनियत आई हुई है, उसके आगे कभी भी नहीं झुकेगा, ना डील करेगा। ये तमाम अफवाहें मेरे पाकिस्तानियों आप तक भी पहुंचती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई डील कर लेनी चाहिए, पहले बाहर आ जाना चाहिए और उसके बाद कुछ करना चाहिए। तो ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। इमरान खान रिहाई मूवमेंट का ऐलान जब से कर दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि नौजवान क़यादत जो है जब आगे आएगी, और लाखों की तादाद में इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन इसकी होगी। पाकिस्तानी कौम तो वैसे ही महंगाई से तंग आ चुके हैं, बेरोज़गारी है, दहशतगर्दी है। उनको तो चाहिए कि कोई उन्हें लीड करे। तो अगर ये नौजवान निकले और इन्होंने लीड की, तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो फिर इनके साथ जुड़ जाएगी, और वो भी जो है इस मूवमेंट का हिस्सा बनेगी, और पुरअमन इस तहरीक से जो है वो, इन्होंने जहाज़ तो पहले से ले लिए हैं। आपको पता है कि नया जहाज़ लिया है, फिर कहते हैं वो सर्विस के लिए गया हुआ था। उसके अंदर कौन कौन गया है उसकी लिस्ट बता दो हमें कि जहाज़ किसने इस्तेमाल किया है। लेकिन जहाज़ के बारे में जो बात करेगा, उस पे भी दहशतगर्दी के पर्चे कट जाएंगे। इतना खौफ इन्होंने फैलाया हुआ है।